हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 10 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मैंने छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है और अपनी राइट साइड में हूँ। 14 ही रो का ये डिज़ाइन है, तो ध्यान से देखिएगा। ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट साइड में हूँ मैं। तो ये पहला फंदा मैंने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ देखिए, इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है और एक फंदा इस तरीके से निकाल लेना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। ये 2 फंदे हो गए और ये 2 फंदों को आपने फिर से इसी तरीके से बनाना है। 2 सिलाइयों के फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर देना है। इस तरीके से बस आप यही 10 फंदों का आपका डिज़ाइन है, ये एज इट इज़ वाला है। इन्हीं 10 फंदों को आपने रिपीट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे। अब यहाँ पर 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, एक फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से फिर ये 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 कर लेना है, पीछे से सीधा बुन लेना है दोनों को एक साथ। तो अब ये देखिए ये 10 फंदों का हो गया। इन्हीं 10 फंदों को आपने फिर से रिपीट करना है। 6 फंदे सीधे और 4 फंदों में आपका पैटर्न पड़ना है। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे और इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से इन 2 फंदों के बाद सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से एक साथ बुन लेना है सीधा। फिर 6 फंदे आपने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लेना है एक साथ। फिर फंदा निकालिए और इन 2 फंदों को आपने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और ये वाला फंदा हमारा। तो देखिए इसी तरीके से ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो ये पूरे फंदे मैं उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लूँगी। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी थर्ड रो है राइट साइड में। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है आपने। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 और 5, पिछली बार हमने 6 फंदे सीधे बुने थे, अब हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं और इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से यहीं पर 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और ये वाला फंदा हमारा उल्टा। अब हमने इन्हीं 10 फंदों को आपने रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लेना है दोनों को एक साथ। फिर से सिलाई डालिए, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने एक साथ सीधा बुन लेना है और ये वाला फंदा हमारा उल्टा। इसी तरीके से आपने आगे बनाते जाना है। 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। अब इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है। उसके बाद इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लेना है। फिर से 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और ये वाला फंदा हमारा उल्टा। इसी तरीके से ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट होगी। ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। तो मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड पूरे फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लूँगी। ये फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में ये पहला फंदा एज इट इज़ उतारना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 3 और ये 4। ये पहला फंदा एज इट इज़ वाला है और 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 सिलाई के बाद हमने 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डालना है। इन 2 फंदों को इस तरीके से आपने 2 का 1 कर लेना है। इसी तरीके से इन 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डाल के फंदा निकालना है। उसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से हमने 2 का 1 कर देना है इस तरीके से। उसके बाद और ये जो 2 फंदे हमारे, ये एक फंदा और ये दूसरा, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। तो इन्हीं 10 फंदों को आपने रिपीट करना है। 1 2 3 4 फंदे सीधे। उसके बाद 2 फंदों के बाद सिलाई डालिए, फंदा निकालिए और इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लेना है। इसी तरीके से इन 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लीजिए और ये 2 फंदे हमारे उल्टे। तो इसी को आपने रिपीट करते जाना है।
ये 5th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद 1 2 और 3 फंदे सीधे, एक पहला फंदा एज इट इज उतारा, 3 फंदे सीधे। अब इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदों में के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 कर लेना है, एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद ये वाले फंदे हमारे 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 और ये 3, ये 10 फंदों का आपका पैटर्न। अब इसी को आपने रिपीट करना है, 1 2 3। अब इसके बाद यहाँ पर 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डाल के एक फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने एक साथ सीधा बुन लेना है। इसी तरीके से इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालना है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को पीछे से आपने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और ये 3 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट होगी। ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरी 9th रो है राइट साइड में, तो पहला फंदा ऐसे ही उतारा। अब 1 और 2 फंदे सीधे, उसी अब हमने 2 फंदों के बाद सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है, इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लेना है, दोनों को एक साथ। और ये वाले फंदे 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे। इन्हीं 10 फंदों को आपने रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, अब यहाँ पर सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है, उसके बाद इन 2 फंदों को आपने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से आपने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे आपके उल्टे। इसी तरीके से ये आप रिपीट करते जाइए। ये 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 10th रो कंप्लीट हो चुकी है। ये 11th रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने और ये एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदों के बाद सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लेना है एक साथ। फिर इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लेना है। और ये 1 2 3 4 5 फंदे आपके उल्टे। इसी को आपने रिपीट करते जाना है, एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदों के बाद सिलाई डालिए और उसके बाद फंदा निकाला और इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। फिर से इन 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालना है, फंदा निकालना है, इन 2 फंदों को आपने पीछे से एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाले फंदे हमारे उल्टे। 2 3 4 5, इन्हीं को आपने रिपीट करते जाना है। ये 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 12th रो कंप्लीट हो चुकी है। ये 13th रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक ही फंदा बचा है। अब इन 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। इसी तरीके से ये 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 कर लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाले फंदे हमारे उल्टे होंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे। इन्हीं को आपने अब रिपीट करते जाना है। धागा पीछे कीजिए। ये 2 फंदों के बाद आपने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है, उसके बाद इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। फिर से सिलाई डालनी है, 2 फंदों के बाद फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को आपने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। और ये वाले फंदे धागा अपनी तरफ करके उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से आप ये रिपीट करते जाइए।
13th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। पैटर्न की लास्ट रो है 14th रो, इसको सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 14th रो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए ये इस तरीके से बना है। और आपने फिर से हमने फर्स्ट रो से रिपीट करना है। ये पहला फंदा एज इट इज उतारा जाएगा, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे और इन 2 फंदों में पैटर्न और इन 2 फंदों में पैटर्न, इसी को आपने रिपीट करते जाना है। इन्हीं 14 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। ये डिज़ाइन आप लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर में डाल सकते हैं, हाफ जैकेट में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।